हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं बेखुदी। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जरनूर अरसला के कॉलेज आती बोली। क्यों, क्या बात है? अरसला ने पूछा। आज हम पार्क जाएंगे, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, जरनूर ने बताया। अच्छा, पर मेरी दूसरी क्लासेस बाकी हैं अभी, अरसला ने कहा। एक दिन नहीं लोगी तो क्या होगा? वैसे भी तुम पढ़ाई में बहुत क्लेवर हो, मैनेज कर लोगी, जरनूर ने उसकी बात हवा में उड़ाई। अच्छा, मैं ड्राइवर अंकल को बता दूं, फिर चलते हैं, अरसला राजी होती बोली तो जरनूर ने सर इसबाब में हिलाया। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, पर सोचा आज तुम्हारे साथ आऊं। वो इस वक्त अब पार्क में मौजूद थे जब जरनूर ने अरसला से कहा, जिसकी नजरें खेलते बच्चों पर थी। हमारी दोस्ती भी यहाँ हुई थी, अरसला ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, एक ये वजह भी है जिसके लिए मैं यहाँ आती हूँ, और ये पार्क मेरा फेवरेट है, जरनूर गहरी मुस्कुराहट से बोली। एक बात पूछूं? अरसला ने कहा। पूछो, इजाजत क्यों मांग रही हो? जरनूर ने कहा। उस दिन तुम जिसके साथ डांस कर रही थी, क्या तुम उसको जानती पहचानती थी? मतलब तुम दोनों के डांस स्टेप काफी मैच थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे, अरसला ने कुछ झिझक कर पूछा। ज़्यादा पहचानती तो नहीं, बस ऐसे ही इत्तेफाकन मुलाकातें हुई हैं। और उस तकरीब में जो डांस था वो जाने कैसे मैच था, मैंने सीखी थी, पर आलमगीर का पता नहीं। जरनूर ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। बहुत अच्छे लग रहे थे तुम दोनों एक साथ, अरसला ने सरसरी से कहा। रेस्टोरेंट चलते हैं, जरनूर ने उसकी बात सुनकर कहा। ओके, अरसला खड़ी होती बोली। वो आलमगीर है ना? जरनूर ने कुछ दूर साइड पे मौजूद टेबल की जानिब इशारा करते कहा तो अरसला ने गर्दन मोड़कर देखा, क्योंकि जहां जरनूर इशारा कर रही थी वहां उसकी बैग थी। हाँ, एक मुराद है, दूसरा हाथ नाजी शापी का फ्रेंड, आलमगीर तीसरा जिसके साथ तुम डांस कर रही थी, अरसला ने वापस अपना चेहरा जरनूर की तरफ करके बताया। उनके पास चलते हैं, जरनूर आंखों में चमक लिए बोली। हमारा वहाँ क्या काम, चुपचाप यहीं बैठी रहो, अरसला को उसकी बात पसंद नहीं आई। काम क्या, ऐसी बातें करेंगे, मेरी उनके साथ जान पहचान है, कोई मसला नहीं, जरनूर ने मजे से कहा। नहीं जर प्लीज, जरनूर ने अरसला ने उसको रोकना चाहा। तुम आओ, जरनूर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती उस टेबल के पास आई जहां वो तीनों मुस्कुराकर आपस में कोई बात कर रहे थे। हाय, कैन वी सिट? जरनूर ने मुस्कुराकर कहा। वो तीनों हैरत से उसको देखने लगे, जबकि आलमगीर के चेहरे पे हैरत के बाद मुस्कुराहट आई थी। श्योर, आलमगीर झट से बोला तो हाथ ने घूर कर उसको देखा, मगर हाथ को देख कौन रहा था? आलमगीर तो सारा ध्यान जरनूर पे था, जो ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिटिल गर्ल, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, मुराद ने खुश दिली से अरसला से कहा तो वो झिझक कर बैठ गई। आप यहाँ? हाथ ने अरसला को मुखातिब किया। हम यहाँ खाना खाने आए थे, आप तीनों को देखा तो सोचा आप लोगों के साथ बैठ जाते हैं, हाथ को अरसला के बजाय जरनूर ने जवाब दिया। अच्छा सोचा तुमने, आलमगीर ने दांतों की नुमाइश करते कहा। जरनूर का एक पल के लिए दिल किया कि उसकी बत्तीसी तोड़ दे। लिटिल गर्ल, इजी रहो और बताओ क्या खाओगी, मुराद ने नर्वस होती अरसला से कहा। तुम जानते हो अरसला को? हाथ ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छे से, मुराद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेन्यू कार्ड, हाथ ने कार्ड अरसला की तरफ बढ़ाकर कहा। शुक्रिया, अरसला ने कहा। तुम्हारा पैर कैसा है अब? हाथ ने पूछा। वो तो कब का ठीक हो गया, बस थोड़ी चाय गिरी थी, अरसला ने बताया। गर्म तो ज्यादा थी ना वो? हाथ ने कहा। थी, पर अब पाँव ठीक है मेरा, अरसला ने कहा। नाइस, हाथ ने मुस्कुराकर कहा। प्यारी लग रही हो, सबकी तवज्जो ना पाकर आलमगीर जन्नूर के कान के पास झुककर बोला। अपनी जगह पे बैठे रहो, और मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, जन्नूर ने इतराकर कहा। नाइस एटीट्यूड, आलमगीर इम्प्रेस हुआ। फायजा, 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? अरसला ने मुराद से पूछा तो जो मोबाइल में बिजी था। उसको फीवर था कुछ, मुराद ने बताया। ओ, मेरी तरफ से उसका हाल पूछ लिएगा, अरसला फिक्रमंदी से बोली। तुम खुद क्यों नहीं आ जाती मिलने? मुराद ने हाल बताया, हाथ संजीदा तासुरात से उन दोनों की जानिब देख रहा था। मैं कैसे, मुझे नहीं पता आपके घर का एड्रेस, अरसला ने मासूम शक्ल बनाए कहा तो हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिस पे उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो लिटिल गर्ल, ये कौन सा बड़ा मसला है, मैं कॉलेज टाइम में तुम्हें पिक करूंगा, फिर तुम मेरे साथ चलना, मुराद ने कहा। मैं फ़ोन पे उसकी खैर खैरियत मालूम कर लूंगी। अरसला को ऐसे घर जाना ठीक नहीं लगा तो कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुराद ने ज़्यादा असरार नहीं किया। सीवियो चलें? आलमगीर ने अचानक से कहा।
हाँ क्यों नहीं, मौसम भी काफी खुशगवार है। जरनूर उसकी बात पे मुत्तफिक हुई। सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, एक जरूरी काम है। मुराद माजरत करता बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना काम पूरा करो, जो करना है। हाथ ने मुस्कुराकर कहा। देर हो जाएगी, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद जब वो खाने से फारिग हुए तो अरसला ने वक्त देखकर कहा, मैं छोड़ आऊंगी, लेकर आई हूं ना, तो परेशान क्यों होती हो? जन्नू ने नरमी से कहा। हाँ नहीं तो मैं छोड़ आऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। हाथ ने अपनी खिदमत पेश की। बस मसला हल। जन्नूर ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारकर कहा, आराम से, कोई तकरीर नहीं करवा रहा तुमसे। आलमगीर ने उसका हाथ टेबल से हटाकर कहा तो जन्नूर थोड़ी खुजल सी हुई। मैं और अरसला अलग गाड़ी में आए थे तो उसी में ही जाएंगे, जरनूर ने खड़े होते हुए कहा। मंजिल एक है तो रास्ते जुदा क्यों, एक साथ चलते हैं। आलमगीर ने शायराना अंदाज में जरनूर को देखकर कहा। हालम। हाथ ने तुम्बिया भरी नजर से उसको घूरा। मेरे कहने का मतलब था, अगर हम एक जगह पर जा रहे हैं तो एक गाड़ी में जाते हैं ना, अलग अलग गाड़ी क्यों? आलमगीर संभल के बोला। तो मेरी गाड़ी का क्या होगा? जरनूर को अपनी गाड़ी की फिक्र लाहक हुई। वो आप अपने ड्राइवर से कह दें, ले जाएगा। राहत ने कहा। ओके, मैं उसको लोकेशन समझा देती हूँ। जन्नूर सर को झुंबिश देती बोली। फिर वो चारों पार्किंग की तरफ आए। जन्नूर बैक सीट पे बैठी, अरसला बैठने वाली थी जब आलमगीर आगे आता बोला, सिस्टर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप फ्रंट सीट पर बैठ जाएं तो। जी। अरसला इतना कहती फ्रंट सीट पे आकर हाथ के साथ बैठने लगी। कोई सॉन्ग सुनना पसंद करोगी? आलमगीर ने शौक लहजे में जरनूर से पूछा। नहीं, और मेरा मूड खराब मत करो। जरनूर ने हरी झंडी दिखाई। आराम से भी बात कर लिया करो कभी। आलमगीर ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्यों बैठे जब अरसला बैठ रही थी? जरनूर ने धीमी आवाज में कहा ताकि हाथ या अरसला सुन ना पाए। क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मेरी कंपनी पसंद आएगी। आलमगीर ने काला झाड़ के कहा। वेरी फनी। जरनूर ने नकल उतार कर कहा। आप ठीक हैं? हाथ ने अरसला को बार बार हाथ की उंगलियों को मोड़ते देखा तो पूछा। ठीक हूँ मैं, अरसला ने कहा। तो आप अपने हाथों पर जुल्म क्यों कर रही हैं? जुल्म? अरसला को समझ नहीं आया। हाँ, बार बार हाथों को मसल रही हैं, देखिए कितने लाल हो गए हैं। हाथ ने इशारे से कहा तो अरसला ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे से अलग किए। असल में मैंने किसी को बताया नहीं, बी को भी नहीं, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। अरसला ने आहिस्ता आवाज में कहा। तो आप फ़ोन करके बता देती। हाथ ने कहा। मैंने ड्राइवर अंकल को बताया था, उन्होंने सादिया बी को शायद बताया हो, पर डेढ़ गुस्सा ना हो इसकी फिक्र हो रही है मुझे। इस तरह बाहर नहीं रही ना मैं। अरसला ने जवाब दिया। मैं नाजिश को कॉल करूं? हाथ ने सामने रोड से नजर हटाकर पूछा। नहीं नहीं प्लीज, उनको मत बताइएगा। अरसला ने झट से इनकार किया। ओके ओके रिलैक्स, हाथ ने नरमी से कहा। मतलूबा जगह पहुंचते ही जरनूर गाड़ी से उतरकर अपने फ़ोन की कैमरा ऑन करती तस्वीरें बनाने लगी तो आलमगीर भी उसके पीछे चला गया। हाथ बहुत हैरत से आलमगीर की हरकतें नोट कर रहा था। ये तो बिजी हैं, हम रेत पे घूमते हैं। हाथ ने अरसला को देखकर कहा। आप जाएं, मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अरसला ने आहिस्ता आवाज में कहा। मैं कोई जिन तो नहीं जो आप इतना कतरा रही हैं? हाथ ने बुरा मानकर कहा। ऐसी बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं आपके साथ होंगी तो आपका भी मजाक बनेगा। अरसला ने वजाहत दी। मजाक क्यों बनेगा मेरा? हाथ ने उलझ कर पूछा। मैं लंगड़ाकर चलती हूँ, आपके साथ चलने के काबिल नहीं, अरसला ने संजीदगी से कहा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? खुद को इतना लेट डाउन समझेंगी तो दूसरे भी आपको ऐसे समझेंगे। अगर आप थोड़ा लंगड़ाकर चलती हैं तो इसमें ना आपका कसूर है और ना कोई इतनी बड़ी बात। हाथ को उसकी बात पसंद नहीं आई, इसलिए समझाने के गर्ज से बोला। मैं क्या कहूँ, हर कोई आपकी तरह तो नहीं सोचता ना, अरसला ने तल्ख होते हुए कहा। आप आए, देखता हूँ कोई कैसे आपको कुछ कहता है। हाथ ने अपनी मजबूत हथेली अरसला के सामने फैलाकर कहा। अरसला का दिल जोर से धड़क रहा था हाथ की बात पर। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने उसको इस तरह से मान दिया था। हाथ हाथ ने एक बार फिर कहा तो अरसला अपनी हर अच्छी बुरी सोचों को झटकती अपना हाथ हाथ की चौड़ी हथेली पर रख दिया। आपकी हॉबीज क्या हैं? हाथ ने ऐसे ही उसके साथ कदम से कदम मिलाकर सवाल किया। कुकिंग करना, अरसला ने बताया। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं? हाथ ने दिलचस्पी से पूछा। बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ मैं, और बिरयानी, शामी कबाब, चिकन रोल, पास्ता, चाइनीज। आहिस्ता आहिस्ता अरसला सब डिशेस के बारे में बता दिया। वाओ,
आप तो कम उम्र में ही एक्सपर्ट हैं, वरना आजकल लड़कियां किचन के नाम से भी दूर भागती हैं। हाथ ने हंस के कहा। होती होंगी, पर मुझे बहुत शौक होता है, फ्री टाइम में अक्सर कुछ न कुछ बना देती हूँ, अरसला ने कहा। फिर मुझे भी आपके पके हुए खाने का शर्फ कब दे रही हैं? पहले जब आए थे तब हमने कुछ खाया नहीं था, हाथ ने फरमाइशी अंदाज में कहा। जब आप कहें, जब आप अपनी पसंद का जो भी कहेंगे बना दूंगी, अरसला ने खुश दिली से कहा। सोच लें, ऐसा ना हो कि फिर कहें कि किससे पंगा ले लिया, हाथ ने शरारत से कहा। नहीं नहीं, अरसला ने मुस्कुरा कर कहा। आप दूर हटो, मेरी तस्वीरें सारी खराब कर ली तुमने, एक तो अच्छी बनाने दो, जन्नून ने जलकर आलमगीर से कहा, जो बार बार उसको तंग कर रहा था। मेरी वजह से तुम्हारी तस्वीरें अच्छी आ रही हैं और तुम नखरे कर रही हो। तुम अगर खूबसूरत हो तो मैं भी शहजादा गुलफाम से कम नहीं, आलमगीर बालों में हाथ फेरकर बोला। एक तो ये तुम अपने हुस्न के गुण न कम गाया करो, जन्नूर बेजार सी बोली। तुम क्यों जल रही हो जल कुकड़ी, आलमगीर ने तंग करना चाहा। जले मेरी जूती, जन्नूर जलकर बोली। टिक द पिक, टिक द पिक, आलमगीर सामने देखता जल्दी से बोला। क्या दौरा पड़ गया है तुम्हें, जन्नूर घूर कर बोली। बेवकूफ़ों की मलिका, सामने देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, उनकी पिक्स निकालो, आलमगीर ने तंग आकर उसका ध्यान हाथ और अरसला की जानिब करवाया, जो सामने रेत पे चलते कोई बात कर रहे थे। वाओ, अभी निकालती हूँ, जन्नूर चहक कर बोलती ढेर सारी दोनों की पिक्स बनाने लगी। अम्मी कैसी हैं आप, तूबा ने आज नाजिया बेगम को कॉल की हालत दरियाफ्त करने के लिए, जो उन्होंने बहुत कॉल्स के बाद रिसीव की थी। तूबा क्यों कॉल की है, नाजिया बेगम ने उसकी बात नज़रअंदाज करते कहा। एक बेटी अपनी माँ को कॉल क्यों करती है, तूबा को दुख हुआ अपनी माँ की बात सुनकर। अपने ससुराल पे ध्यान दो, यहाँ सब ठीक है, नाजिया बेगम ने कहा। आप लोग वलीमे की तकरीब में क्यों नहीं आए, तूबा ने शिकवा किया। अपने बाप का तुम्हें पता है, फिर भी ये सवाल, नाजिया बेगम गहरी सांस लेकर बोली। कब सब ठीक होगा, तूबा अफसरदा लहजे में बोली। पता नहीं, बस अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे वालिद को समझ आ जाए और अपना गुस्सा ख़त्म कर दें, नाजिया बेगम ने कहा। वो तो मैं करती हूँ, पर आप कोशिश करें उनको समझाने की, तूबा ने कहा। मेरी कोशिशों में असर होता है तो आज सब ठीक होता, नाजिया बेगम की बात पे तूबा खामोश हो गई। मैं कुछ मदद करूं आपकी, तूबा ने मुलाजमा के साथ मिलकर खाना बनाती जरगोना बेगम से कहा। अरे नहीं बेटा, काम तो सारा हो गया है, जरगोना बेगम मुस्कुरा कर बोली। मुझे भी कोई काम करने का बोल दिया करें, सारा दिन फारिग होती हूँ, तूबा ने कहा। काम तो सब हेल्पर्स करती हैं, मैं कभी कभार इनकी मदद कर लेती हूँ। तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई सोशल एक्टिविटी तलाश करो, मसरूफ रहोगी, अरमगान भी शाम तक ऑफिस में होता है, जरकोना बेगम ने मशवरा देते हुए कहा। जी देखती हूँ कुछ, तूबा ने कुछ सोचकर कहा। अरसला घर आई तो मेहताब खान ने घुसीली नज़र से उसको देखकर अपने कमरे में चली गई, तो उनके देखने के अंदाज से अरसला काँप के रह गई थी। शाम हो गई थी उसको घर आने पे। कहाँ आवारा गर्दियाँ करके आई हो, नाजिश ने तंजिया पूछा। दोस्त के साथ थी, अरसला ने आहिस्ता से बताया। सब पता है तुम्हारा, नाजिश ने घूर कर उससे कहा। मैं बी के पास जा रही हूँ, अरसला एक अफसोस भरी नज़र उस पर डालकर सादिया बी के कमरे में आई, जो मगरिब की नमाज से फारिग हुई थी। इतनी देर कर दी, सादिया बी ने पूछा। जर के साथ थी, फिर जो पहले आए थे ना आप ही के फ्रेंड्स, वो रेस्टोरेंट में मिल गए, फिर उनके साथ सीवियों पर जाने की वजह से वक्त का पता नहीं लगा, अरसला चादर उतार कर अपने शूज़ के तस्मे खोलती तफसीली जवाब देने लगी। अरे वाह, फिर तो मज़ा आया होगा तुम्हें, सादिया बी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ बहुत, ज़िंदगी में पहली बार, अरसला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माशाल्लाह, तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है। अब रोज़ जन्नूर के साथ घूमने जाया करो, ताकि माइंड भी फ्रेश हो और मुस्कुराओ भी, सादिया भी उसको खुश देखकर खुश होती बोली। जी, पर आपको पता है नाजिश आपी के फ्रेंड है ना हाद, वो काफ़ी अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और कहा वो जब आए तो मैं उनके लिए अच्छा सा खाना पकाऊं, अरसला ने जगमगाते चेहरे से कहा। अच्छा, पर अरसला वो नाजिश के फ्रेंड है, तुम उनके साथ ज़्यादा मत रहना, नाजिश को बुरा लगेगा, फिर वो तुम्हें हर्ट करेगी, इसलिए फासले रखना, सादिया बी ने कहा, तो अरसला चमकता चेहरा बुझ गया था। हाथ से भी नहीं, अरसला ने पूछा। उसे तो बिल्कुल नहीं, जल्द मंगनी होगी उनकी, हाथ तो नाजिश के लिए खास है, सादिया बी ने नरमी से कहा, तो अरसला खामोश रही। एक चीज़ व्हाट्सएप पे सेंड की है, चेक करो, आलमगीर ने हाथ से कहा। सुबह देख लूंगा, अभी मैं थक गया हूँ, सोने वाला हूँ, हाथ ने जमाई रोकते हुए कहा। सुबह नहीं, अभी, आलमगीर बजत हुआ। ओके,
हाथ बुरा मुंह बनाकर कहता कॉल कट कर गया। हाथ ने व्हाट्सएप ऑन किया तो उसकी और अरसला की बेखबरी में ली गई तस्वीरें थी। हाथ तस्वीरें देखता आलमगीर को कॉल करने लगा। क्या दिखाना चाहते हो तुम ये तस्वीरें सेंड करते हुए? हाथ ने संजीदगी से कहा। दिखाना क्या है, मैंने ऐसी ही सेंड की है, बहुत अच्छी तस्वीरें आई हैं, डिलीट मत करना। गोल्डन गर्ल से अरसला का नंबर लिया है, उसको भी सेंड कर दो, याद रहेगा। आलमगीर ने सुकून से बताया। अरसला का नंबर मुझे भी सेंड करो। हाथ आलमगीर की सारी बात पे बस आखिरी बात नोट करते कहा। करता हूँ, आलमगीर ने कहा तो हाथ ने कॉल कट कर कर दोबारा तस्वीरें देखने लगा। जो 5 तस्वीरें थी, एक में हाथ अरसला से कोई बात कर रहा था, दूसरी में अरसला के मुस्कुराने की तस्वीर थी, तो तीसरी में हाथ के हाथ में अरसला का हाथ था। उसको जूम करके लिया गया था। हाथ की नज़र उस तस्वीर पे टिक गई थी। ब्यूटीफुल। बहुत देर तस्वीर देखने के बाद हाथ के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। आलमगीर ने नंबर सेंड किया तो हाथ ने अपनी फ़ोन पे महफूज करके सोने के लिए लेट गया, मगर बंद आंखों के सामने बार बार तस्वीरें आकर उसको बेचैन करने लगी। गुड मॉर्निंग डैड। जरनूर लॉन्च में आती एहसान साहब के पीछे आते उनके गले में बाजू डालकर बोली, गुड मॉर्निंग टू मेरी जान, नाश्ता किया? एहसान साहब ने उसको अपने सामने बिठाकर मोहब्बत से पूछा। नाश्ता नहीं, बस फ्रेश जूस पीऊंगी, जरनूर ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे एक बात बतानी थी आपको, एहसान साहब ने कहा। जी बताएं। मुनव्वर हसन को जानती हो ना? एहसान साहब ने पूछा। जी, आपकी तरह पुलिस फोर्स में है ना वो, और आपके फ्रेंड भी हैं, जरनूर ने सर को जुम्बिश देते कहा। जी सही कहा, उसका एक बेटा है सैफ, एसीपी है माशाल्लाह से। एक केस की वजह से वो इस्लामाबाद से यहाँ आ रहा है, तो मैंने उसको होटल में जाने के बजाय यहाँ हमारे साथ रहने का कहा है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना? एहसान साहब ने बताकर आखिर में पूछा। आपके फ्रेंड का बेटा है, वो अगर यहाँ रहेगा तो मुझे क्या एतराज़ होगा, मेहमान तो अल्लाह ताला की तौर से रहमत होते हैं, जरनूर ने समझदारी से कहा। बिल्कुल, मेहमान अल्लाह की तरफ से बतौर रहमत है, पर मैंने सोचा एक दफ़ा तुमसे पूछ लूँ, एहसान साहब ने मुस्कुराकर कहा। कब आ रहा है सैफ? जरनूर ने पूछा। 1 माह तक शायद आ जाए, एहसान साहब पुरसोच अंदाज में बोले। अभी तो फिर बहुत वक्त है, जरनूर ने कहा। है तो, पर मैंने सोचा तुम्हें पहले बता दूं, एहसान साहब ने जवाब दिया। अरसला अपने कमरे में नाश्ता कर रही थी जब उसके फ़ोन पे कॉल आने लगी। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था, इसलिए उसने नज़रअंदाज किया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। कौन है जो बार बार कॉल कर रहा है? कॉल आना बंद नहीं हुई तो उसने थक हार कर अटेंड करने का सोचा। अस्सलाम वालेकुम, कौन? अरसला ने सलाम के बाद पूछा। हाथ बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसको अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अच्छा, अरसला ने इतना कहा। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती, अरसला ने वजह बताई। तो अब मेरा नंबर सेव कर लो, हाथ ने हकीमा अंदाज में कहा। जी कर लूँगी, अरसला ने जवाब दिया। क्या कर रही थी? हाथ ने दूसरा सवाल किया। नाश्ता, यक लफ्ज़ी जवाब दिया। गुड, हाथ ने कहा। फिर थोड़ी देर तक खामोशी छा गई, जिसको अरसला ने तोड़ा। आपने कॉल कैसे की, मतलब कोई काम था? ऐसे ही कॉल की, काम तो कोई नहीं था, हाथ ने कहा। मुझे लगा शायद कोई काम हो, अरसला ने कहा। ठीक है, आइंदा काम होगा तो कॉल करूँगा, हाथ ने संजीदगी से कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, आपको बुरा लगा तो सॉरी, अरसला ने घबरा कर कहा। बुरा नहीं लगा मुझे, कल सारी रात नींद नहीं आई थी, हाथ उसके बाद पे मुस्कुरा कर कहा। क्यों? अरसला ने पूछा। बार बार एक इंसान की सोच, एक अक्स मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, जिस वजह से मैं सो ना सका, हाथ ने गहरी सांस लेकर कहा। साइकोलॉजी के मुताबिक जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं, या तो वो आपकी खुशी की वजह होता है या दुख की वजह, अरसला ने उसकी बात सुनकर कहा। अच्छा, और जब किसी का अक्स बार बार आए जिसका नहीं आना चाहिए, उसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, हाथ ने दिलचस्पी से सवाल किया। वो तो मुझे नहीं पता, अरसला ने लाइल्मी जाहिर की। ठीक है, मैं अब कॉल रखता हूँ, कल से मेरा लास्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है, मैं उसकी तैयारी करनी है, हाथ ने मुस्कुराकर कहते कॉल कट कर दी। अरसला कितनी देर तक फोन को देखती रही। स्टोरी कहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।